हम बात कर रहे थे मंगल की। मंगल जो था वो ऊर्जावान व्यक्ति था, मार्शल शरीर था, जो ब्लड देखना चाहता है, जिसके अंदर एनर्जी है, बाइल्स है, अग्नि तत्व है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। तो जितने भी लोग थे एग्रेसिव, आर्मी, पुलिस, टेररिस्ट, ये सब जो है मंगल के अंदर चले गए। और मंगल जो था चोर था। मंगल ना बहुत लॉजिकल है, हमने इतनी गलत गलत बातें कर दी, लेकिन मंगल जो है एक बहुत लॉजिकल व्यक्ति है। तार्किक शक्ति मंगल की बहुत प्रधान है। वो गलत बात को भी बड़े अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं ये। और यूथ तो वो है ही, उनके अंदर मार्शल शरीर तो उनका स्ट्रांग है ही। जो मास वाला पार्ट था, फ्लैश वाला, वो मैंने बताया आपको कि मंगल था। मूंगा उनका रत्न है। तो बाकी हम मेटल वगैरह ये सब बाद में डिसाइड कर लेंगे। अभी ये मेन उनके कारकत्व मंगल के आ गए। मंगल ना, यूजली मंगल जो है वो भी किसी के कंट्रोल से बाहर है। मंगल कभी भी कंट्रोल में नहीं आते किसी के। वो इंडिपेंडेंस ही चाहते हैं। उनको उनको लिबर्टी चाहिए, स्वच्छंदता चाहिए, उनको फ्रीडम चाहिए। तो मंगल के बाद अब चलते हैं बृहस्पति पर, जो मेरे सबसे फेवरेट प्लेनेट है। मैं सबसे शुरू से आपको बोलता आ रहा हूं, सबसे ज्यादा शुभ ग्रहों में ना बृहस्पति है। अब बृहस्पति क्या है, वो देवताओं के गुरु है, देव गुरु है बृहस्पति। अब फिर से हम वही काम करेंगे, बृहस्पति के कारकत्व अगर हमें पता लगाने हैं तो एंशिएंट स्टोरी में बृहस्पति कौन है, और एस्ट्रोनॉमिकली बृहस्पति कौन है, और वो क्या कर रहे हैं। तो देखो, एस्ट्रोनॉमिकली अगर सूर्य को थोड़ी देर के लिए हम साइड करते हैं तो बृहस्पति जो है सारे ग्रहों में सबसे ज्यादा बड़े। सबको अलग मिला दोगे तो भी उनसे बड़े, मतलब शनि, प्लूटो, नेपच्यून वेपच्यून, ये सब मिला दो, चंद्रमा, बुध, शुक्र, सब कुछ, पृथ्वी भी, तो भी उनसे भी बहुत बड़े हैं। पृथ्वी से तो 13-14 गुना बड़े हैं। ऐसा एक उनके अंदर तूफान चलता है सोलर मंडल में, जो पूरी पृथ्वी समा सकती है उसके अंदर, जो चले ही जा रहा है लाखों सालों से, जब से भी बने होंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो है बृहस्पति के कारकत्व में जो आती है, वो ये है कि बृहस्पति ना प्रोटेक्टर है। और बृहस्पति को ऐसा स्थान दिया गया है कि अगर सारे ग्रह मारने में लग जाएं तो अकेले बृहस्पति काफी हैं जो बचा लेंगे आप। अब देखो, एस्ट्रोनॉमिकली बृहस्पति ने ऐसा कब कैसे करा है। उन्होंने जब से पृथ्वी बनी है, उनका हैवी ग्रेविटेशनल पुल इस तरह का है, और पृथ्वी की ट्रेजेक्टरी ऐसी है कि जो कोई भी पृथ्वी को टकराने आ रहा होता है, वो बृहस्पति अपनी ओर खींच ले जाते हैं। बहुत बार 2000 के आसपास, 1999 या 2002 के आसपास, शू लेवी 9 का एक कॉमेट आ रहा था, जिसमें ये प्रेडिक्शन हुई कि ये अर्थ से टकरा सकता है, और बृहस्पति ने उसे अपनी ओर खींच लिया। और उसके 7 टुकड़े हो गए थे बृहस्पति ने जब अपनी ओर खींचा। और यूएस से उन्होंने देखा उनको टकराते हुए बृहस्पति पर, और नासा, मतलब अमेरिका से, अमेरिका के प्लेस से। नासा ने तो देखा ही होगा, लोगों ने देखा, उसका बम्बार्डमेंट होते हुए देखा था। वो कहते हैं कि अगर वो टकरा जाता तो पृथ्वी के 2 टुकड़े कर जाता, ऐसा बोला था। अब मैं हमेशा ये बोलता हूं कि शुभ ग्रह ना प्रोटेक्टर होते हैं ज्यादातर, और बृहस्पति तो सबसे ज्यादा शुभ ग्रह, तो यानी कि सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब शुभ ग्रह मारने में लग जाए, अशुभ ग्रह मारने में लग जाए ना, और बृहस्पति देख ले तो बचा ले जाएंगे। लेकिन अगर बृहस्पति मारने में लग जाए तो कोई नहीं बचाएगा, कोई बचा नहीं सकता, इतने पावरफुल है। और बृहस्पति ने एक काम हमारे ऊपर भी ऐसा कर रखा है, हमारे ऊपर मतलब अर्थ के ऊपर। तो जब डायनासोर टकराए थे तो ऐसा बोला जाता है कि वो कॉमेट सीधे जा रहा था, अर्थ से टकराना नहीं था उसको, लेकिन जुपिटर के कारण उसके ग्रेविटेशनल पुल से उसकी ट्रेजेक्टरी ऐसी घूमी कि उसने अर्थ की ओर डायरेक्ट कर दिया उसको, और तब वो ऐसा कहा जाता कि हुआ है। जो कुंडली वाइज अगर हम बात करें तो मेरे ही साथ में, मतलब मेरे से जूनियर थे, एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो वो उन 76-75 में वो गवर्नमेंट का कोई काम कर रहे थे, सीवर वगैरह का, और वो काम उनका गवर्नमेंट से कुछ क्लैशेस हो गए, तो वो काम फंस गया, और उन्होंने उसके ऊपर बहुत ज्यादा पैसा लगा रखा था, और गवर्नमेंट ने वो सीज कर दिया, और फंड्स उनको वापस करे नहीं, रिफंड, और वो अपना उनकी कोठी वोठी ये सब चीजें गड़बड़ हो गई, और किराए पर आ गए। और ये बात है 2000 के आसपास, जब वो मुझसे बाहर डिस्कस कर रहे थे यहीं पे, कि तब हम दोनों स्टूडेंट थे।
मैं उनसे सीनियर था, वो एक दो क्लास कम थे। तो मुझसे कहते हैं आकाश जी आप मेरे बारे में बताओ जरा लिख के। तो मैंने उनको कहा कि आपकी कुंडली में तो बहुत अच्छा योग बन रहा है। कह रहे कोर्ट केस तो मैं बंद कर चुका हूँ। तो मैंने कहा आप इसको रीओपन कर लो। आप जुपिटर की पोजीशन जो गोचर में ऐसी बनने जा रही है जो बहुत फेवरेबल हो सकती है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने वो केस ओपन करा, और गवर्नमेंट के केस बहुत लेट होते हैं, लेकिन उस टाइम उनका केस वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हुआ। 6-8 महीने में वो केस जीत गए, और गवर्नमेंट ने उनको इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करा। ये जुपिटर ने काम करा, और ये जुपिटर की वजह से हो रहा था। मतलब जो मेरी कैलकुलेशन थी वो ये सोच रहा था कि भाई बृहस्पति बहुत पावरफुल हो रहे हैं गोचर में भी और इनकी कुंडली में भी, और गवर्नमेंट से केस, गवर्नमेंट जैसे सूर्य गवर्नमेंट से बिलोंग करता है, गुरु भी गवर्नमेंट को बिलोंग करते हैं। तो मैंने उनको बोला तो उन्होंने ये ओपन करा और जीत गए, लेकिन एक पॉइंट में मिस कर गया। वो पॉइंट क्या था? हाँ बिल्कुल। वो पॉइंट ये था कि वही बृहस्पति उनके लिए प्रबल मार्केश बनकर आ रहे थे, और उनसे उनको एक प्रॉब्लम हुई, उनका लीवर डैमेज हुआ, और वो उसके 6-8 महीने बाद वो, जबकि वो बहुत हेल्दी थे, बहुत अच्छे थे दिखने में, बहुत हंसमुख थे, बहुत ज्यादा अच्छे इंसान थे। सिर्फ उन्होंने जैसी पैसा वैसा मिला था गवर्नमेंट से, उन्होंने अपना जमीन वमीन ले ली, ये सब काम चालू कर दिया, गाड़ी ले ली, सब कुछ हो गया, इंटरेस्ट के साथ आया था 76 का पैसा। तो लेकिन उनको वो लीवर प्रॉब्लम क्रिएट कर गया, और लीवर डैमेज हुआ, लीवर से उनकी मृत्यु हुई। तो देखो मैंने क्या गलती करी कि बृहस्पति को मैंने देखा कि वो फाइनेंस लेकर आ रहे हैं, एसेट्स बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन मैं ये देखना भूल गया कि वो मृत्यु भी साथ लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर इसलिए बात बोलना चाहता हूं, 3-4 बातें कि बृहस्पति का कारक तो पता लगेंगे। दूसरी बात, एक ग्रह आपके लिए कभी भी पूरा पॉजिटिव या पूरा नेगेटिव नहीं होता है। अगर वो आपने जेब में पैसे रखे हैं तो उसके हाथ में चाकू वाकू भी हो सकता है, वो नेगेटिव चीज भी हो सकती है। बृहस्पति जो है वो गुरु गुरु है, ज्ञान के देवता है, उनको नॉलेज है, विजडम है, उनको विवेक है। वो इतने शुभ ग्रह हैं, जो सात्विक ग्रह होता है ना, सात्विक, 3 तरह की ट्रेट है, राजसिक, तामसिक और सात्विक। सात्विक व्यक्ति वो है जो अपना भी नुकसान करा लेगा दूसरे का फायदे के लिए, दूसरे को कुछ नुकसान ना पहुंचे, मेरे को भी नुकसान हो जाए कोई बात। तो बृहस्पति ऐसे ही प्लेनेट है। बृहस्पति सही मायने में विवेक है, जिसकी मैं थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था कि आप मन में भगवान का नाम रट रहे हो, लेकिन मन से आपके गलत काम भी हो रहे हैं, आप कर्मों में भी गलत काम में उलझे हो, धोखा दे रहे हो, आप अच्छे नहीं हो। तो क्या भगवान को यह बात पता नहीं लग रही? उनको लग रही होगी ना। तो क्या आप क्वालिफाई कर रहे हो? एक छोटा बच्चा जो आपके सामने मक्कारी कर रहा है, दिख अच्छा रहा है, और वो मक्कारी से कुछ पैसे चुरा के ले जा रहा है, गलत काम कर रहा है, और आपके सामने अच्छे से बन के दिखा रहा है, तो क्या आपको अच्छा लग रहा है वो बच्चा? आप देख रहे हो तो चालाकी कर रहा है भाई। तो हम भी तो यही काम कर रहे हैं, भगवान से चालाकियां कर रहे हैं, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भगवान मुझे क्वालिफाई कराए आगे। तो बृहस्पति सही मायने में विवेक की बात करते हैं, वो उस विवेक की बात कर रहे हैं जो एक्चुअली में होना चाहिए। वो ज्ञान है, नॉलेज है, टीचिंग है, एस्ट्रोलॉजी है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, एनजीओ है, जो जो भी अच्छे काम देख रहे हो ना आप धरती पर, वो बृहस्पति है। जो होने चाहिए, दे आर मीन टू डू, किसी की सेवा करना, बुजुर्ग है बृहस्पति, एल्डर पर्सन है बृहस्पति, बड़े भाई है बृहस्पति। मंगल छोटा भाई था, इनमें रिश्ते भी है ना सब में। सूर्य पिता थे, चंद्रमा माता थी, बुध बच्चे थे, बुआ थी, मौसी थी। मंगल छोटे भाई थे, छोटे भाई का कारकत्व मंगल के पास है। बृहस्पति बड़े भाई का कारकत्व है। जितने धार्मिक स्थल हैं वो सब जो है वो बृहस्पति है।